इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का 5 सूत्री मांग पूरा करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय लागू करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करनी होगी। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना धरना 111वें दिन भी जारी रखा और यहाँ पे इन्होंने दशहरा भी मनाया इसी टेंट में। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे टेंट लगा हुआ है राजभवन के बाहर, इसी टेंट में पिछले 111 दिन से ये डटे हुए हैं और अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर अपनी मांगों के समर्थन में हैं। लेकिन अब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। इन्होंने दशहरा भी यही मनाया, यहाँ पे पूजा भी किया, नवरात्रि भी मनाया, रावण दहन भी किया और अब जब दशहरा समाप्त हो चुका है एक बार फिर से ये नई रणनीति के साथ तैयार है। हमारे साथ चंद्रदीप जी हैं, अध्यक्ष। चंद्रदीप जी, बताइए कि अब दशहरा तक आप लोगों को उम्मीद थी कि सरकार आपकी सुध लेगी, लेकिन शायद सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। कोई प्रतिनिधि न तो आपसे मिलने आया, न ही आपको मांगों को लेकर कोई फैसला लिया गया। अब आपकी क्या रणनीति है? 4 अक्टूबर को जब हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव किए थे तो 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से आलमगीर आलम जी का मुलाकात हुआ था। हम लोग सभी लोग गए थे प्रोजेक्ट भवन और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला था कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की मांगों पर जो है मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे और आप लोगों का जो है एक शिष्टमंडल को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, इस तरह का उन्होंने बोला था। तो हम लोग उनसे हाथ जोड़कर विनती किए थे कि अगर दुर्गा पूजा से पहले घोषणा हो जाए तो शायद ये पर्व हम लोग अपने घर परिवार और बाल बच्चों के साथ मनाएंगे, पर उनके द्वारा जो है बोला गया नहीं, दुर्गा पूजा के बाद ही हो पाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, दुर्गा पूजा भी हम लोग यहाँ मना लिए। अब हम लोग कल एक शिष्टमंडल हम लोग कल जाएंगे आलमगीर आलम जी के आवास पर और उनसे मिलकर बात करेंगे कि आपने जो बोला था कि दुर्गा पूजा के बाद सरकार घोषणा करेगी, तो वो तिथि बता दीजिए कि किस दिन घोषणा होगी। और अगर उनके बातों से ऐसा लगेगा कि ये फिर टरकाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा रणनीति बना हुआ है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से झारखंड वासियों को भी बता दूं और सरकार के प्रतिनिधियों को भी, कि आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा, जिसमें काफ़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल होंगे। हमारी बहनें यहाँ पे आएंगी धरना स्थल में और जितने भाई हैं सब उनके आवास पे जाएंगे और उसके बाद फिर एक सप्ताह में एक मंत्री के आवास के बाहर होगा। मिथिलेश ठाकुर जी, सत्यानंद भोक्ता जी, समाज कल्याण मंत्री, बादल पत्रलेख, सबके आवास के बाहर होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार हम लोगों का मांग को पूरा नहीं करती है, मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो 15 नवंबर को जिस दिन स्थापना दिवस है उस दिन भी हम लोग मोराबादी में माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे होंगे कि 111 दिन आज और मान के चलिए 2-4-5 दिन और माने 120 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे और 120 दिन में भी अगर सरकार ठोस निर्णय नहीं ले पाती है तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार किस तरह से है। लगभग 4 महीने। हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिला जो यहाँ प्रतिनिधि हैं संघ, सचिवालय संघ की, वो है। मैडम बताइए, दशहरा भी आप लोग यहीं मनाए घर परिवार छोड़कर और आप लोग महिला हैं, आप लोगों पूजा पाठ करती हैं, नवरात्रि भी करती हैं, अष्टमी भी पूजा करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप लोगों के सामने बहुत विकट परिस्थिति। मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपना घर परिवार के साथ साथ अभी हम लोग स्वयंसेवक संघ का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो हम लोगों को यदि यहाँ शामिल हम लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने घर और परिवार से दूर हैं। तो हमारे बच्चे भी हमारी कमी महसूस किए और हमारे परिवार को भी एक तरह से हम लोग हताश किए कि घर का जो लक्ष्मी होती है वही घर से बाहर है। तो जो घर की जो लक्ष्मी है, अगर वो घर से जब बाहर होती है तो इसका जो हर्जाना जो है वो तो सरकार को भी भुगतना होगा। ये सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार। हम लोग आज यहाँ 111 दिन से बैठल हैं, अपना बाल बच्चा को सबको छोड़ के यहाँ पर सब त्यौहार यहीं पर बिता रहे हैं, मना रहे हैं और सरकार हम लोग का बात नहीं सुनेगी। सरकार हम लोग का बात को नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनाने के लिए हम लोग के पास बहुत तरह का उपाय है। हम लोग दुर्गा काली का भी अवतार ले सकते हैं, नहीं तो झांसी का रानी बन के अपना बच्चा को पीठ में बांध के आंदोलन में पूरा परिवार के साथ आएंगे। बस यही कहना चाहते हैं। जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और सरकार सुन ले। जी मैडम, आप क्या कहेंगे?
यहीं पे हम लोग दुर्गा माँ का भी हम लोग ये किए हैं। हम लोग अब सरकार सुने, हम लोग जब इतना तपस्या किए हैं तो हम लोग को भी कुछ वो हम लोग करे बोल के, और हम लोग अपना बाल बच्चा सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं और सब हम लोग स्वयं सेवक ही है। कुछ अब प्रतिनिधि और मीर जी। जी, हम कहना चाहेंगे कि संघ का हम लोग का सबसे ज़्यादा अब तक किसी भी संघ का 120 दिन या 111 दिन इतना दिन तक का नहीं हुआ था। सभी संघों का लगभग सरकार मांगे पूरी की है अब तक। तो हम लोग भी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, और नहीं तो लास्ट में जैसे चंद्रदीप भैया बोले प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन का करेंगे। तो अब आलमगीर आलम से मिला जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो 26 अक्टूबर यानी कि कल वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात करेगी, और जिस तरीके से उन्होंने वायदा किया था कि दुर्गा पूजा के बाद इनकी समस्याओं का समाधान होगा, इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री इस पर निर्णय लें और इन्हें और ज़्यादा परेशान, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाला है, उसके बाद छठ आने वाला है, यानी कि और दिवाली का जो समय होता है, जो घर को साफ़ सुथरा करने से लेकर तमाम चीज़ें होती हैं, छठ है, बहुत बड़ा त्यौहार है, तो दशहरा तो इनका कहा जाए तो पूजा जो है वो तो यहीं पर भी था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनसे बात करे और इनकी मांगों को समझे और इन्हें आगे प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आए। सहयोगी उपेंद्र के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।